गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट किया था और उसमें फर्स्ट एंड सेकंड जनरल एंट्रियाज आपको बताई दी। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड। अब थर्ड एंट्री से शुरू करते हैं हम। 14,000 ये अशुद्धियों का सुधार वाले चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 7 चल रहा है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट देखिए, 14,000 रुपये के फर्नीचर विक्रय का लेखा विक्रय पुस्तक में किया गया। तो फर्नीचर का जो सेल किया है हमने 14,000 का, वो हमने गलती से सेल्स अकाउंट में शो कर दिया है, तो एंट्री रिवर्स करनी है हमको। यहाँ देखिए, सेल्स अकाउंट डेबिट, सेल को क्रेडिट कर दिया था पहले 14,000 से, उसको रिवर्स किया तो सेल्स अकाउंट डेबिट 14,000 और फर्नीचर को हम में से हमने लेस नहीं किया था, तो टू सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट 14,000। बिंग सेल ऑफ फर्नीचर कंसिडर एज सेल्स एरर नाउ रेक्टिफाइड। जो सेल्स की एंट्री की जो गलती करी थी उसको रेक्टिफाई कर दिया अब हमने। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो। चौथा जो क्वेश्चन है वो देखो, 9,000 रुपये के बकाया देनदार के नाम को, 9,000 रुपये के बकाया देनदार मतलब 9,000 रुपये हमको लेने हैं डेटर से, के नाम को देनदार बही की अनुसूची में ले जाना रह गया, मतलब उसमें लेके लिखा ही नहीं है हमने। ठीक है, तो डेटर को डेबिट करेंगे 9,000 रुपये से। तो एंट्री देखो, फोर्थ वाली जो एंट्री है वो है डेटर अकाउंट डेबिट 9,000 टू सस्पेंस अकाउंट 9,000। तो बीइंग ₹9,000 वॉज नॉट पोस्टेड इन डेटर्स अकाउंट, एरर नाउ रेक्टिफाइड। जो हमने 9,000 रुपये की एंट्री पहले नहीं करी थी डेटर्स में, वो हमने अब कर दी है। ठीक है, अब फिफ्थ ट्रांजेक्शन देखो, 13,000 रुपये के माल की एक ग्राहक श्री संघवी, एक ग्राहक से वापसी माल में लिया गया। तो 13,000 रुपये के माल की एक ग्राहक श्री संघवी, एक ग्राहक से वापसी को माल में मिला लिया गया, किंतु पुस्तकों में इसका लिखा नहीं किया गया। तो वापस मिला है संघवी से, लेकिन उसको लिखा नहीं था। ठीक है, तो रिटर्न में तो लिख ली, संघवी से जो रिटर्न मिला है हमें, सेल्स रिटर्न, वो हमने लिखा नहीं है। तो इसकी एंट्री देखो, इसका इंग्लिश में और पढ़ रही हूँ। फिफ्थ वाली एंट्री देखो, गुड्स टू द वैल्यू ऑफ 13,000 रिटर्न बाय मिस्टर संघवी। मिस्टर संघवी से गुड्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न हुआ है यहाँ पे। अ कस्टमर वेर टेकन इनटू स्टॉक, तो ये स्टॉक में तो हमने कंसिडर कर लिया है। ठीक है, स्टॉक जब रिटर्न हुआ तो स्टॉक में हमने उसको ऐड कर लिया है। दो एंट्री अफेक्ट होती है ना, एक तो क्रेडिटर की होगी कि उसने वापस किया है, दूसरा स्टॉक में माल बढ़ेगा कि माल आ गया है वापस गोडाउन में। ठीक है, तो हमने स्टॉक में इसको कंसिडर कर लिया है और संघवी के खाते में से उसको लेस नहीं किया था, तो वो अब करेंगे। बट नो एंट्री वॉज मेड इनटू द बुक्स। तो इसकी एंट्री होगी, फिफ्थ एंट्री देखो, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 13,000 और किससे आया था, टू मिस्टर संघवी अकाउंट 13,000। ठीक है, अब सिक्स्थ वाली एंट्री देखो, 3,550 रुपये विक्रय वापसी को
ग्राहक श्री मोहन के खाते से नाम पक्ष में लिखा गया। तो 3,550 रुपये विक्रय वापसी, जो सेल किया वो रिटर्न हुआ को ग्राहक श्री मोहन के खाते से नाम पक्ष में जमा किया गया। ये भी सेल्स रिटर्न है, पर इसको हमने गलत रिकॉर्ड किया है। तो इसको भी इंग्लिश में रीड कर रही हूँ। इंग्लिश में 6th एंट्री देखो, ₹3,550 entered in the sales return book had been posted to debit side of customer Mr. Mohan who returned the goods। तो मोहन का अकाउंट डेबिट साइड हो तो कस्टमर मिस्टर मोहन हु रिटर्न द गुड्स। तो इसकी एंट्री देखो, इसका अमाउंट है 3,550। तो इसको क्रेडिट करना चाहिए था हमें 3,550 रुपये से, उसने रिटर्न किया है, लेकिन उसको हमने डेबिट साइड में, मोहन के डेबिट साइड में ही लिख दिया। तो एक तो डेबिट साइड में लिख दिया, तो 3,550 की एंट्री तो उसको रिवर्स करनी, वो क्रेडिट में आएगा, और दूसरा उसकी करेक्ट वाली एंट्री 3,550 की क्रेडिट साइड करनी थी, तो ये डबल अमाउंट से क्रेडिट होगा। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट, 6th एंट्री देखो, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 7,100। तो 3,550 को 2 करोगे तो 7,100 रुपये आए। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट 7,100 टू मिस्टर मोहन अकाउंट 7,100। तो बीइंग सेल्स रिटर्न फ्रॉम मिस्टर मोहन वॉज रिकॉर्डेड ऑन रॉन्ग साइड, एरर नाउ रेक्टिफाइड। ठीक है, अब सस्पेंस अकाउंट देखो। अब इसमें 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन हुआ डेबिट साइड, देखो स्टार्टिंग में डेबिट साइड दे रखा है। ऊपर हेडिंग, फर्स्ट हेडिंग देखो, एक पुस्तक विक्रेता द्वारा बनाए गए तलपटल में 10,060 रुपये का अंतर था, जो कि उचंती खाते के नाम पक्ष में लिखा गया, मतलब डेबिट साइड लिखा गया। तो ठीक है, तो सस्पेंस अकाउंट में डेबिट वाली साइड हमने बैलेंस स्टार्ट किया, 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,060 रुपये का। उसके बाद हमने जो पहली एंट्री की थी, मिस्टर राम को डेबिट किया था और 2 सस्पेंस अकाउंट लिखा था। देखो एंट्री दिखा देती हूँ। पहली एंट्री देखो, मिस्टर राम अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। तो सस्पेंस की क्रेडिट वाली तरफ हम लिखेंगे मिस्टर राम अकाउंट 8,910 रुपये। ठीक है, फिर सेकेंड एंट्री देखो, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट 750 रुपये। तो सस्पेंस अकाउंट के डेबिट वाली तरफ टू डिस्काउंट 750 लिखेंगे। ठीक है, 750 दिख रहा है आपको डेबिट वाली तरफ। देखो सबसे पहले तो हमने लिखा बैलेंस है ना 10,060 रुपये का, फिर मिस्टर राम को डेबिट किया 8,910 से, फिर अब डिस्काउंट लिखा है 750 रुपये से। अब इसे नेक्स्ट जो एंट्री है वो देखेंगे। तो थर्ड एंट्री जो यहाँ आ रही है वो है सेल अकाउंट डेबिट 14,000 टू सेल ऑफ फर्नीचर। तो ये दोनों से सस्पेंस अकाउंट इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, इसमें कोई भी सस्पेंस का डेबिट या क्रेडिट नहीं है, तो ये एंट्री वहाँ नहीं जाएगी सस्पेंस अकाउंट। फिर फोर्थ एंट्री देखो, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। तो सस्पेंस क्रेडिट हुआ है, तो क्रेडिट वाली तरफ डेटर्स को 9,000 रुपये से लिखेंगे। तो ये देखो सस्पेंस अकाउंट में डेटर्स बाय डेटर्स अकाउंट 9,000। ठीक है, फिर फिफ्थ एंट्री है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मिस्टर संघवी अकाउंट 13,000 रुपये से। तो यहाँ भी सस्पेंस अकाउंट इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ये दोनों अकाउंट ही बैलेंस हो रहा है। फिर सिक्स्थ एंट्री जो है वो आ रही है सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर मोहन। तो यहाँ सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो टू मिस्टर मोहन अकाउंट डेबिट वाली, सस्पेंस के डेबिट वाली तरफ लिखेंगे 7,100 रुपये से। तो ये अकाउंट अब टैली हो रहा है दोनों साइड, मतलब ये सस्पेंस अकाउंट टैली होते ये डिफरेंस वाला अमाउंट क्लोज हो गया। ठीक।